सरोवर। नमो क्विज। पिंक सिटी कहे जाने वाला शहर कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चंपापुर। जयपुर। नमो क्विज। काल चक्र का छोटा सा पल आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए वक्त को वक्त से पहले जानकर आप भी हो जाएं पूरी तरह से तैयार। कारोबार में रुकावट, विवाह में आती समस्याएं, कुंडली मिलान, कौन सा रत्न देगा आपको सफलता? जानें क्या करें और क्या ना करें। देखिए किस्मत कनेक्शन सोमवार से शनिवार प्रातः 11:20 पर केवल नमो 9 टीवी पर। आप देख रहे हैं नमो 9 टीवी धार्मिक सरोवर। विश्वधरा की अनुपम रचना तीर्थ त्रिलोक कहलाएगा। यथाशक्ति सहभागी बन लो, नाम अमर हो जाएगा। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित त्रिलोक तीर्थ पंच कल्याणक महामहोत्सव 17 फरवरी से 25 फरवरी 2015 पावन सानिध्य सराखो द्वारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संसर्ग में। स्थान सम्मति सागर प्रांगण, त्रिलोक तीर्थ धाम, अतिशय क्षेत्र, बड़ा गांव, बागपत, उत्तर प्रदेश। ध्वजारोहण एवं घट यात्रा 17 फरवरी 2015 मंगलवार। मंत्रों के उच्चारण के साथ ध्वजारोहण किया गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी समस्त आचार्य और साधु के हरिका संघ के शासनानंद में और जैन दर्शन के मोहन विद्वान जी के निर्देशन यह कार्य जो कि अच्छा बहुत ज्यादा लग रहा था, परंतु क्षेत्रीय कमेटी ने अध्यक्ष आदरणीय श्री राजी गंगवाल, अधिष्ठाता श्री राजेंद्र कुमार जी, मुख्य श्री महेंद्र कुमार जी पूरी विधि के साथ और बंद रखे, आंख बंद रखे, पूजनीय मुनिगण ने महोत्सव में प्रवेश किया।
दक्षिणं बीये सिद्धे से गामी चाहि बंदे सिद्ध भक्ति नौ शंको नौ सकलोच्यो। समस्त मुनि संघ के आशीर्वाद के साथ विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। रिबन काट के महोत्सव का आरंभ किया। चिंतामणि भगवान की सागर जी महाराज की जय, ज्ञान सागर जी महाराज की समस्त आचार्यों की जय, समस्त मुनि संघ की जय। पावन बेड़ा आई रे, पावन बेड़ा आई रे, पावन बेड़ा आई रे। हर्ष और उल्लास के साथ घट यात्रा निकाली गई। स्वागत करते हैं, आत्मिक वंदन प्रस्तुत करते हैं। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम की कुछ छोटी सी व्यवस्था रची गई है। मैंने कुछ नाम अभी उच्चारित किए थे, सुरक्षा कारणों से ऐसा मुझे निर्देशित किया गया है कि मंच पर
जिन नामों को हमने घोषित किया है, कृपया वे मंच पर आने की कृपा करें। बाकी सभी महानुभावों के लिए पंडाल में बैठने की समुचित व्यवस्था है। आपसे हमारी प्रार्थना है, भावपूर्ण अनुरोध है कि इस व्यवस्था में जो शासन के निर्देश पर है उसमें हमारी सहायता करें, हमें सहयोग प्रदान कर आप अनुग्रहित करें। होले से श्री गुरुदेव जी आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए। सुसंयम का पहन जामा हाथ में पीछी ले आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए, वो देखो होले होले से सुसंयम का पहन जामा हाथ में पीछी ले आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए। श्री आदिनाथ भगवान की। आप सभी अपने हाथों को ऊंचाइयों की ओर ले जाइएगा और जितनी ऊंचाइयों की तरफ मंदिर के शिखर है उसी तरह से आप सभी के हाथों का आकार होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी के अंतर मन में उमंग, उत्साह और खुशियों का संचार हो रहा है, ऐसा भी हमें बाहर से विदित होना चाहिए। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की। त्रिलोक गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य परमेष्ठियों की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्यिका संघ की, पंच कल्याणक की खुशियां मनाए हम सब मिलकर आज हो। हे नाथ जागे हम सबके भाग, हे नाथ जागे हम सबके भाग। पंच कल्याणक की खुशियां मनाए हम सब मिलकर आज हो। हे नाथ जागे हम सबके भाग, हे नाथ जागे हम सबके भाग। पूजा के भावों से माला बनाई, पूजा के भावों से माला बनाई, हृदय के तारों से उसको सजाई, हृदय के तारों से उसको सजाई। करते हैं अर्पित हो, करते हैं अर्पित पुष्पों की माला हम सब मिलकर आज हो। हे नाथ जागे हम सबके भाग, हे नाथ जागे हम सबके भाग। हम अंधेरे के हर कण का विसर्जन करते हुए एक एक पद आगे बढ़ाएं। इस भावना के साथ दीप प्रज्वलन के लिए श्री पवन जी गोधा, शक्तिनगर, दिल्ली को हम आमंत्रित करते हैं आदर के साथ। और समारोह के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गजराज जी एवं मुख्य संयोजक श्री महेंद्र जी से हमारा निवेदन कि कृपया दीप प्रज्वलन करता श्री पवन जी गोधा को दीप प्रज्वलन के लिए उसके नियत स्थान तक ले जाने की कृपा करें। चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। अनावरण कर रहे हैं नजर आती है, नजर आती है। आदरणीय डॉक्टर जेपी जैन साहब, पूर्व सांसद से हमारा विनम्रतापूर्ण निवेदन, कृपया आप मंच पर संपर्क करें।
वाणी की स्थापना के उपरांत शकरपुर के बालिका मंडल की बालिकाएं नमोकार पर नृत्य कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। नमो लोए परिसर में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय श्री राम नायक जी राज्यपाल उत्तर प्रदेश पधार चुके हैं। हम सभी आयोजन समिति की ओर से उनका भावपूर्ण अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री अतिथि माननीय राज्यपाल राम नायक जी का महोत्सव में प्रवेश हुआ। तत्पश्चात श्री राम नायक जी ने मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। वंदना है सभी के प्रति नमोस्तु का भाव। श्री गजराज जी गंगवाल अध्यक्ष, श्री महेंद्र कुमार जी जैन मुख्य संयोजक, श्री सुशील कुमार जी जैन स्वागताध्यक्ष, श्री सुभाष चंद्र जी जैन निर्देशक एवं श्री विनय कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष से कि वे कृपया मंच पर नियत स्थान पर विराजित होने की कृपा करें। अतिथियों द्वारा सबके सम्मुख विचार प्रस्तुत किए गए। सभी साधुगण, विद्युतगण, परम आदरणीय राज्यपाल महोदय श्रीमान राम नायक जी व हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी, पूर्व सांसद जेके जैन, मंच पर विराजमान मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, त्रिलोक तीर्थ पंचकल्याणक महोत्सव के इस अवसर पर मैं आप सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस महातीर्थ की आधारशिला संत शिरोमणि आचार्य श्री शांत सागर जी छाणी के पंचम पट्टाचार्य एवं समाधि सम्राट आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज जी के पट्ट शिष्य विद्याभूषण श्री सन्मत सागर जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से 10 नवंबर 1998 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री सूरजवान जी के मुख्य आतिथ्य में हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल के कर कमलों द्वारा रखी गई। त्रिलोक तीर्थ अर्थात 3 लोक की रचना, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक का दिग्दर्शन कराने वाली रचना। मानव इस रचना को देखकर अपनी करनी का फल जान सकता है। 217 फुट ऊंचाई का विश्व में यह पहली तरह का महामंदिर है जिसके शिखर पर 31 फुट ऊंची अष्ट धातु की आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का यह प्रथम दिन है। आचार्य श्री सन्मत सागर ने जब इस लोक तीर्थ का शिलान्यास करवाया था और जब पंच कल्याण करने का समय आया था तो उनकी यह विशेष इच्छा थी कि इस पंच कल्याण का शुभारंभ, मूर्ति प्रतिष्ठा हमारे गवर्नर जो उत्तर प्रदेश के हैं राम नायक जी, उनकी उपस्थिति में हो। मैंने नायक साहब से जाकर खुद यह आग्रह किया था कि हमारे आचार्य श्री सन्मत सागर की यह इच्छा थी कि इसका उद्घाटन आज आप करें। उन्होंने सहज भाव से हम सब लोगों की बात मानकर उसी समय हमें स्वीकृति प्रदान की। आज के इस पावन दिवस पर
प्रदेश के राज्यपाल व स्थानीय सांसद का आगमन हम सभी का सौभाग्य है। आपके आगमन त्रिलोक तीर्थ परिवार को व समस्त जन समाज को समर्थन व शक्ति प्रदान करता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आपकी गौरवमयी उपस्थिति में इस ऐतिहासिक कृति का लोकार्पण किया जा रहा है। समस्त भारत की जैन समाज, समस्त त्रिलोक तीर्थ परिवार हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि आपने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद महोत्सव में पधार कर हमारा उत्साहवर्धन किया। महोदय, त्रिलोक तीर्थ के प्रणेता स्रोत आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज, जो मेरे बड़े भाई भी थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका देवलोक गमन 2 वर्ष पूर्व हो गया था। वह अपना पट्टाचार्य पद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को प्रदान कर गए थे। अभी सारा कार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के निर्देशन में पूर्ण हो रहा है कि पहली इतनी बड़ी कृति बनकर के तैयार नहीं होती। इसलिए सियादबाद परिवार, त्रिलोक तीर्थ परिवार सबका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। देवियों और सज्जनों, हम अभिभूत हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिक, परम माननीय, परम श्रद्धेय श्री राम नाईक जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, हमारे बीच पधारे हैं। हम आकिंचन्य के भाव से उनके आगमन की इस मधुर वेला में उनके प्रति आदर का अर्घ्य अर्पित करने के भाव से एक गुणानुवाद पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उसका वाचन कर रहा हूं। वाचन के उपरांत इस अभिनंदन पत्र का समर्पण ट्रस्ट महापरिवार की ओर से श्री गजराज जी जैन, श्री महेंद्र जी जैन एवं मंचस्थ अतिथि करेंगे। आगमन के इस मंगलकारी क्षण में हम सभी अपने अतिथियों का गुणानुवाद करते हैं। परम श्रद्धेय माननीय श्री राम नाईक जी का अभिनंदन ट्रस्ट महापरिवार की ओर से, पंच कल्याणक आयोजन समिति की ओर से किया जा रहा है। तदनंतर विशिष्ट अतिथि उत्सव पुरुष डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का अभिनंदन मंच की ओर से, ट्रस्ट महापरिवार की ओर से श्री महेंद्र जी, श्री गजराज जी, श्यामलाल जी, अमरचंद जी बड़ौत, राजेश जैन जी, सरदार बेदी जी। इसी श्रृंखला में हमारे बीच पधारे डॉक्टर जेके जैन जी, पूर्व सांसद का अभिनंदन ट्रस्ट महापरिवार की ओर से। आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, श्री पवन जी गोधा से निवेदन, श्री विकास जी गंगवाल, श्री आकाश जी गंगवाल, श्री शरद राज जी कासलीवाल। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री का अभिनंदन करें। श्री रवि जी गाजियाबाद से भी निवेदन, कृपया वे मंच पर आएं। श्री जितेंद्र जी, श्री आलोक जी, श्री शीलचंद जी जैन, पंडित धनराज जी अमीनगर सराय, श्री स्वरूप चंद जी सेठी, श्री स्वरूप चंद जी सेठी, श्री अशोक जी कंसल विधायक मुजफ्फरनगर, भाई धर्म ध्यान का मेला, श्री प्रेमचंद जी मेरठ, श्री अशोक जी, श्रीमती हेमलता जी गंगवाल। त्रिलोक मनोरम जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान है, सन्मति सागर गुरु प्रेरणा का ये सफल परिणाम है। तीर्थ त्रिलोक मनोरम जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान है, सन्मति सागर गुरु प्रेरणा का ये सफल परिणाम है। हुआ शुरू देखो इसका भव्य पंच कल्याण है, हुआ शुरू देखो इसका भव्य पंच कल्याण है।
डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी स्थानीय सांसद महोदय से हमारा आदरपूर्ण निवेदन उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए। ओम नमो अर्यन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आर्याणां नमो वज्रायणां नमो लोये शव्यसाऊणां। अत्यंत आदरणीय आचार्य श्री सदमती महाराज और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में आयोजित आज जिस त्रिलोक तीर्थ धाम पंच कल्याणक महामहोत्सव में उपस्थित उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री राम नायक जी और हमारी उनके साथ साथ उपस्थित श्री गजराज जी गंगवार, श्री महेंद्र जैन जी, हमारे मित्र डॉक्टर जी के जैन, श्री अजय जैन और सभी उपस्थित सभी साधु संत भाइयों बहनों भद्र पुरुषों, सबसे पहले आप सभी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यपाल श्री राम नायक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत ही उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब हम पहली बार उनसे मिलने लखनऊ में गए, पहली बार में ही उन्होंने यहाँ आने के लिए अपनी स्वीकृति दी, तो उनका बहुत बहुत, ये मेरा सांसद क्षेत्र है और मेरे सांसद क्षेत्र के कारण मेरा उनका बहुत पुराना लगभग 20 साल पुराना उनके साथ मेरा संबंध रहा है और इसलिए मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत ही, मुझे इतना त्रिलोक तीर्थ यहाँ धाम यहाँ पर बना है उसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि त्रिलोक तीर्थ हम इस त्रिलोक में ऊपर पाताल या आकाश में रहने के लिए अच्छा बनाए न बनाए, लेकिन कम से कम इस धरती पर हमको इतना अच्छा जरूर बनाए कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने आकाश में चिड़ियों की तरह से उड़ना सीख लिया, हम लोगों ने समुद्र में मछली की तरह से तैरना सीख लिया, पर इंसान होकर के भी इस धरती पर इंसान की तरह से रहना नहीं सीखा। हम इंसान की तरह इस धरती पर इंसान बन करके रहें तो हमारे जो जिसको 5 महाव्रत बोलते हैं, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, और जिसके लिए भगवान महावीर और सारे तीर्थंकर जिस बात के लीजिए कि हम लोग कम से कम 3 बातों की तरफ तो हम अपना ध्यान दें। अहिंसा का पालन करें, हम लोग अपरिग्रह का पालन करें, अनेकांतवाद का अगर इस सारी दुनिया पालन करने लगे तो इस दुनिया से जितना अपराध है, जितना अन्याय है, जितना अज्ञान है, सब ये खत्म हो सकता है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्या एक उपनिषद के अंदर, कठोपनिषद में एक बात आती है कि त्रिलोक तीर्थ उसको कहते हैं। त्रिलोक तीर्थ किसको कहते हैं? त्रिलोक तीर्थे न भयम किंचन अस्ति, न भयम किंचन अस्ति, न तत्र तोम न जरिया विभेति, उभे तीर्थवः उपना उपना विवासो स्वर्ग लोके न मोदते स्वर्ग लोके। कि त्रिलोक तीर्थ का अर्थ यह है जहाँ डर खत्म हो जाए, बाहर निकलने में डर लगता है, इसलिए हमारे पुलिस वाले अच्छे बन जाए, कोई डर हो जाए, किसी प्रकार गुंडों बदमाशों का डर खत्म हो जाए, बुढ़ापे का डर खत्म हो जाए, ताकि सरकार को वृद्धाश्रम न बनाने पड़े, मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु का भय हो जाए। हमारी सड़कें कितनी खराब है, हमको तो कभी कभी लगता है हमने गलत जगह पर जन्म ले लिया। पिछले 20-25 वर्ष से सड़क नहीं बनी है, ट्रेन नहीं है, अकाल मृत्यु का भय खत्म है, भूख और प्यास का भय खत्म हो जाए, सब शोक खत्म हो जाए तो त्रिलोक तीर्थ का जो है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हम सब लोग अपने से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने जगह से शुरू करें, अज्ञान अन्याय और उसके बाद खत्म गए तो निश्चित रूप से हम त्रिलोक तीर्थ में जाएंगे और हमारी स्वर्ग में सीट पक्की हो जाएगी। इतनी बात कह करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और पुनः आप सभी की तरफ से आदरणीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। माननीय राज्यपाल महोदय से उनके प्रेरक उद्बोधन के लिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी इस मंच पर विराजे हुए सभी मान्यवर संतगण, साध्वियों,
त्रिलोक तीर्थ धाम के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी, बागपत के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, त्रिलोक तीर्थ धाम का आज मैंने दर्शन किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और मेरा ये भाग्य रहा कि मैं उसका प्रथम नागरिक राज्यपाल के नाते यहाँ पर आया और इस समारोह का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं संयोजकों के प्रति, साधु संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपको परिचय में बताया कि मैं विधायक था, सांसद था, मंत्री था, और अब 6 महीने हो गए उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक भी हूँ, राज्यपाल भी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो सम्मान मुझे मिला, यह सम्मान जीवन के अंत तक स्मरण रहेगा। ऐसा सम्मान आपने मुझे दिया है। यह भाग्य, ऐसा मिलना इसके कारण संभव हुआ कि हमारे मुंबई से कई साल जिन्होंने पुलिस आयुक्त करके काम किया और उस मुंबई में जिन्होंने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बनाई, ऐसे सत्यपाल सिंह जी का आमंत्रण, वो मेरे लिए आमंत्रण नहीं था। पुलिस आयुक्त जैसे सिपाही को ऑर्डर देते हैं, वैसे मेरे लिए ऑर्डर थी, और इसलिए मैं यहाँ पर आ सका। ये बड़ा सुखद संयोग है कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और इसके साथ ही साथ एक दूसरा पर्व भी, महाशिवरात्रि का भी पर्व चला है। जब जाड़े के दिन समाप्त होने आते हैं, वसंत का प्रारंभ होता है, तो अपने लिए पर्यावरण का ही आनंद पाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, और भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है। और इस विशेषता के साथ हजारों हजार साल हो गए एक परंपरा अपने यहाँ प्रतिष्ठित हुई है, और ऐसे परंपरा का हम कह सकते हैं कि बड़ा शिखर तीर्थ, त्रिलोक तीर्थ यहाँ पर स्थापित हुआ है। और इसको कुछ लोग तो दुनिया का 9वां वंडर ऐसा कहते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वो पत्थर की होती है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति
उस पत्थर को केवल देवता नहीं मानती है, तो समाज को मार्गदर्शन करने वाला और पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा करती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है तो देखते देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं और एक आत्मिक समाधान हमें प्राप्त होता है। ऐसे आत्मिक समाधान अभी हम सबको मिल रहा है, लेकिन इतना भव्य मंदिर बनने के बाद जो भी यहाँ से हवा के कण भी बाहर जाएंगे या जो भी इसको अपने आंखों से देखेगा उसको जीवन में शांति मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आजकल जीवन अशांत हो गया है। जैनों की परंपरा है, अलग अलग धर्मों की परंपरा है, और अशांत जीवन में भी शांति कैसी प्राप्त हो सकती है, वो शांति प्राप्त करने का एक अनुभव जब हम ऐसे मंदिरों में आते हैं, जब ऐसे त्योहार मनाते हैं तो ख्याल में आता है। हमसे अमेरिका, इंग्लैंड बहुत आगे गया है। जीवन के सब सुख समाधान वहाँ मिलते हैं, अंगुली पर होते हैं, लेकिन यहाँ जैसी भीड़ होती है और ये भीड़ होने के बाद जो मन को शांति मिलती है, आज पश्चिम देशों में शांति समाप्त हो गई है। मन की शांति भारत में ही मिलती है, क्योंकि हमारे साधु संत, उनका विहार आज के दिन में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है बाहर के लोग कि जैन परंपरा को ख्याल में रखकर बिना आभूषण, बिना कोई कपड़े ऐसे लोग रहते हैं और उनको समाज आके प्रणिपात करता है। ये प्रणिपात जो है वो भारत की विशेषता है, और विशेषता ऐसे कार्यक्रमों के कारण, मंदिरों के कारण बनाई रहती है। और सही है, सत्यपाल सिंह जी आपके सांसद कह रहे थे, और मैं भी जानता हूँ। अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते मैं जानता हूँ कि समाज में कितनी अशांति है। रोज कुछ ना कुछ घटनाएं पढ़ने के लिए मिलती हैं। अब मैं मुंबई का हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पुलिस कमिश्नर के नाते देखा है, और मुंबई जैसे बड़े शहर, केवल वो बड़ा शहर नहीं है, देश के आर्थिक राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी में भी कानून व्यवस्था उन्होंने जिस ताकत के आधार पर, और पुलिस के पास तो हथियार होता ही है, लेकिन उनकी जो मानसिक शक्ति थी उसके आधार पर गुंडे जो होते हैं वो सत्यपाल सिंह का नाम देखते ही भाग जाते थे। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है, और ऐसा काम अब 5 साल उनको यहाँ पर आपका सांसद के नाते करना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे मुंबई का विश्वास उन्होंने प्राप्त किया, उसी प्रकार का विश्वास बागपत में और उत्तर प्रदेश की जनता का भी वो निश्चित रूप में पाएंगे। अब मैं सोच रहा था, मैंने पूछा भी, इतना क्या है, इतना क्या है, क्या है त्रिलोक तीर्थ यात्रा? और आदि भगवान की तो प्रतिमा कई जगह पर है, लेकिन इसमें भी जिस प्रकार से धातु की बनी हुई प्रतिमा, अनेक जगह पर धातु की बनी हुई प्रतिमा भी होती है, लेकिन 317 फीट ऊंचाई और 17 माले तक
इस प्रकार का भव्य मंदिर केवल बागपत में ही यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है। और यह मंदिर केवल मंदिर नहीं है, मंदिर में आने वाले लोगों को रहने की अच्छी सुविधा, कोई चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, चिकित्सा की भी व्यवस्था, आजू बाजू में रहने वाले लोगों के विद्यार्थियों की शिक्षा की भी व्यवस्था, एक परिपूर्ण इस प्रकार का यह स्थान बना है। और ऐसा स्थान जब बनता है तभी लोग आकर्षित होते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए। तकलीफ सहते हुए गाड़ियाँ चलती है नहीं चलती है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। युवा पीढ़ी के लिए तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम उनके लिए एक जीवन का ध्येय बना देती है कि जीवन में आनंद किसमें है। जीवन में आनंद सज्जनों के साथ काम करने का आनंद होता है। और यही मंत्र जब जो युवा यहाँ आएंगे, और केवल युवा मतलब युवतियाँ भी जब आती है, और हमने उनका एक छोटा सा कार्यक्रम देखा, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज के दिनों में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्हें किया, उनका प्रदर्शन तो मेरे कारण रोका गया, क्योंकि मुझे जल्दी जाना ऐसा बताया। ये भी बात सही है कि मैंने कहा था कि मैं 2 घंटे यहाँ रुकूंगा, और कल मैंने कहा कि भाई 2 घंटा नहीं 1 घंटा ही, वो भी आपको बताना मेरा कर्तव्य ऐसा मानता हूँ। क्योंकि 2 घंटे का 1 घंटा केवल इसलिए हुए कि उत्तर प्रदेश में एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी थी। सूचना आयुक्त, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मोटे तौर पर सब लोग जानते हैं। उसका पद गए 8 महीने से खाली था, और 8 महीने से खाली होने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी होकर गत सप्ताह में ही वह प्रक्रिया पूरी हुई, और उनको शपथ देने का काम मुझे करना पड़ता है। और वो शपथ देने का काम आज निकला, और फिर मैंने सोचा भाई 2 घंटे 1 घंटा 5 मिनट जाके भी मंदिर का दर्शन करूं, आप लोगों का दर्शन करूं, तो निश्चित तौर पर वह आनंद मुझे प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे कारण जैसे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए समय नहीं मिला, उनकी भी मैं क्षमा मांगता हूँ। भगवान महावीर के सिद्धांत ऐसे यहाँ जब मुनि यहाँ बैठे हैं, साध्वियाँ यहाँ बैठे हैं, तो मेरा वो अधिकार नहीं, लेकिन अपने धर्म के बारे में जितना हम जानते हैं वह व्यवहार में कैसे लाए, इसका एक बड़ा महत्व होता है। और भारत की जो विशेषता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग पद्धति से सामने आई। स्वामी विवेकानंद के जीवन की याद हम सब लोगों को, यानी सभी धर्मों की परिषद अमेरिका में शिकागो में हुई, और उस परिषद में याद रखना चाहिए हमने, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन केवल 39 साल का रहा, और 39 साल में पहले जब कोई भारत को मानता नहीं था, और सर्वधर्म परिषद में उन्होंने जाने का निर्णय किया, उस सर्वधर्म परिषद में इनकी न ज़्यादा कोई पहचान, क्रिश्चियन आए, उन्होंने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बताई, मुसलमानों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बताई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि करके आया हूँ, और भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है जिसका उल्लेख प्रारंभ में हो गया, वह उल्लेख एक संस्कृत श्लोक में बड़े अच्छे ढंग से आता है। वह संस्कृत श्लोक कहता है, अयम निजहा परो वेत्ति, ये मेरा है और ये तेरा है। अयम निजहा परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम,
छोटे दिल वाले जो लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं ये मेरा है या ये तेरा है। उदार चरिता नाम तो, जिनका चारित्र्य उदार है, उज्जवल है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया सारा विश्व ये परिवार है, ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है, ऐसा उन्होंने उन दिनों में बताया। और इसलिए भारतीय संस्कृति की यह जो विशेषता, और ये विशेषता चिंतन के कारण निर्माण हुई है। फिर बुद्ध की प्रक्रिया होगी, जैनों की प्रक्रिया होगी, सिख समुदाय अपने ढंग से सोचेगा अलग अलग पद्धति से, लेकिन अपने यहाँ तो ये कहते ही है कि सभी मार्ग एक ही मंदिर के ओर जाते हैं। और ऐसे में जैन समाज में सबसे बड़ी कोई बात होगी तो जैन समाज के साधु निरंतर चरैवती 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 करके घूमते रहते हैं, पैदल घूमते रहते हैं, और अपने आचरण से सादगी कैसी होती है, व्यवहार कैसा करना चाहिए, इसका एक उदाहरण देते हैं। और ये उदाहरण मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों को जीवन में अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। ऐसा सप्ताह आज यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये सप्ताह से मुझे विश्वास है जो भी यहाँ आएगा और जो भी कोई सुनेगा देखेगा, उसके मन में वो पावित्र्य पैदा होगा, और उस पावित्र्य के आधार पर ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। देश को आगे ले जाने का संकल्प अपने धार्मिक जीवन में से आता है। ऐसा सनातन संदेश यहाँ पर देने का काम ये त्रिलोक तीर्थ के कारण होगा। ये त्रिलोक तीर्थ निर्माण करने में जिन्होंने परिश्रम किए, ये हो सकता है कि कुछ ने अपना पैसा दिया होगा, कुछ लोगों ने अपने श्रम दिए होंगे, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये सबका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को देना है तो वह व्यक्ति है आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज। उनके स्मृति को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जैन। डॉक्टर अनुपम जैन जी को महामहिम के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने कुशल संपादन करके इस ग्रंथ में शोभा प्राप्त कराई है। और महामहिम के द्वारा पूज्य आचार्य श्री के श्री कर कमलों में यह ग्रंथ प्रदान किया जा रहा है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी का मार्मिक उद्बोधन इस अवसर पर। परम पूज्य आचार्य श्री के उद्बोधन के लिए उनके पाद पद्मों में प्रार्थना। ससत विद्या तपसाम प्रणायक समग्र धीरो गुरुकुलाम्बुरांशुमा मया सदा पार्षजन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथ दृष्ट बेभ्रम। अहिंसा विश्व धर्म की, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की, बंधु आचार्य अमितगत स्वामी की वह स्वप्रसिद्ध गाथा श्लोक, यो दर्शन ज्ञान सुख सुभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधि गम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदय ममास्ता। बंधु, आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है, और
जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा से परमात्मा, कंकर से शंकर, पतित से पावन, भक्त से भगवान बनना, यह जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। आचार्य सन्मत सागर जी महाराज ने जिस स्वप्न को 15-20 वर्ष पहले देखा और विश्व के लिए, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नागरिक राम नायक जी गवर्नर के माध्यम से आपने कई प्रसंग सुने, जैन धर्म की विशेषता के साथ पूरा का पूरा विश्व इस बड़े गांव अस्से क्षेत्र भगवान पार्श्वनाथ की अद्भुत महिमा, जो भी इस शरण में वीतराग प्रभु के दर्शन करता है, जीवन की सारी विषमताएं क्षमताओं में विपत्तियां संपत्ति बन जाती है। और यह त्रिलोक तीर्थ की रचना अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक जो पाप करते हैं, अत्याचार अन्याय करते हैं, व्यसनों से जीवन व्यतीत होता है, वे दुर्गति के पात्र होते हैं। सेवा के कार्य सुन रहे थे हमारे सांसद महोदय के द्वारा, अहिंसा के माध्यम से, व्यसन मुक्ति के माध्यम से, और यह जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है 3,500 लगभग 3,500 से ऊपर प्रतिमाओं का एक साथ प्राण प्रतिष्ठा आप देखेंगे। यह विश्व के इतिहास में पहली बार 50 जहां पर विद्वान हैं और सैकड़ों की संख्या में लगभग 35-40 ये दिगंबर मुद्राएं, अनेकों आचार और एलाचार और उपाध्याय परमेष्टियां बैठे हुए हैं। निश्चित मुझे इंदौर का प्रसंग याद आ रहा है। इंदौर में गवर्नर चांडी थे और वह क्रिश्चियन थे। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के उस प्रसंग में उन्होंने कहा, तीर्थंकर महावीर की अहिंसा और श्रावकों का शाकाहार अपना जाए तो पूरे विश्व में सुख और शांति की स्थिति बन सकती है। यह आयोजन हमारे मुख्य राज्यपाल की बहुत व्यस्तताएं, मुझे गजराज जी गंगवाल ने बताया कि मना कर रहे राज्यपाल जी, मैं आ नहीं सकता हूं, मुझे शपथ दिलाना जैसा बता रहे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सब के अंदर बड़ी भावना है, सन्मत सागर जी की भावना थी इतनी व्यस्तताओं के बीच में, और हमारे सत्यपाल जी कुशल सांसद के प्रयासों से, और यह जो भी जब मैं गुजरात से यहाँ आया था, पहली बार जब मैंने प्रवेश किया तो कमेटी के लोग, सारे लोग आंसू बहाते थे। यह खड़ा तो हो गया है, अब इसको कपड़े कैसे पहनाए जाएंगे, बंधुओं सोच नहीं सकते हो। जिन्होंने 6 महीने पहले ढांचे को देखा और 5-6 महीने में यह पूरा त्रिलोक तीर्थ तैयार, हमारे त्रिलोक तीर्थ क्षेत्र साधुवाद परिवार की कमेटी, जिन्होंने दिन रात एक करके, और यह समाज के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अनुपम कृति तैयार की है। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की ध्यान का मेला, लागो रे लागो भाई धर्म ध्यान का मेला, ओ लागो रे लागो भाई धर्म ध्यान का मेला, लागो रे लागो भाई धर्म ध्यान का मेला, लागो रे लागो भाई धर्म ध्यान का मेला, लागो रे लागो भाई धर्म ध्यान का मेला। सभी बहनें इंद्रानियां त्रिलोक तीर्थ में एक मंजिल पर 2-4 इंद्रानियां पहुंचे हुए, जल्दी से सभी विद्वान अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वहां पर आपने सुधी करनी है सभी को। अष्टकुमारी सभी बहनें हर्ष उल्लास भक्ति के साथ पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम भाग का समापन हुआ।
नमो क्विज। पिंक सिटी कहे जाने वाला शहर कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चंपापुर। जयपुर। नमो क्विज। काल चक्र का छोटा सा पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए वक्त को वक्त से पहले जानकर आप भी हो जाएं पूरी तरह से तैयार। कारोबार में रुकावट, विवाह में आती समस्याएं, कुंडली मिलान, कौन सा रत्न देगा आपको सफलता? जाने क्या करें और क्या ना करें। देखिए किस्मत कनेक्शन सोमवार से शनिवार प्रातः 11:20 पर केवल नमो 9 टीवी पर। आप देख रहे हैं नमो 9 टीवी, धार्मिक सरोवर। नमो क्विज। पिंक सिटी कहे जाने वाला शहर कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, चंपापुर। जयपुर। नमो क्विज।